आपातकाल के 25 साल पूरे होने पर रेखा गुप्ता कैसे गरजी राहुल गांधी पर। जी हां, आपको बता दें आज यानी कि 25 जून 2025 को आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए और इसी के साथ दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे लोकतंत्र का काला अध्याय बताया और इस दौरान वो राहुल गांधी पर गरजती हैं, नाम नहीं लेती परंतु वो सीधे तरीके से ये कह देती हैं, वो लोग जो आज संविधान की कॉपियां जेब में लेकर घूमते हैं, कहते हैं कि संविधान को दबाया जा रहा है। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि जिस संविधान की पुस्तिका लेकर आप जेब में लिए घूमते हैं, उस संविधान को आपके ही वंशजों के द्वारा कुचला गया था। जी हाँ, ये दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सीधा बड़ा जोरदार हमला है कांग्रेस पार्टी पर। आपको बता दें जहां आज आपातकाल को 50 साल पूरे हो रहे हैं, इसी के साथ बीजेपी ने आज इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया और जगह जगह कई सारे प्रोग्राम रखे गए। इन्हीं में से एक प्रोग्राम रखा गया दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित सेंट्रल पार्क में एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होते हैं। जिस दौरान रेखा गुप्ता बड़ी बातें कहती हैं इमरजेंसी को लेकर और उसे बता देती हैं लोकतंत्र का काला अध्याय। अब आपको बताते हैं इस पूरी खबर को डिटेल में। आपको बता दें आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में इमरजेंसी मेमोरियल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। सीएम रेखा गुप्ता जनता को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, उसकी कुछ पंक्तियां हम आपको बताते हैं। वो कहती हैं, उस समय की तत्कालिक सरकार इंदिरा सरकार जिसकी क्रूरता, जिसकी तानाशाही, सत्ता के प्रति लालच, उसका देश, उसको आप लोगों ने झेला। पूरे देश में जो माहौल उस समय 25 जून 1975 को बनाया गया, जब लोकतंत्र के सूर्य पर ग्रहण लगा, जेल भर दी गई, पूरा का पूरा कानून रौंद दिया गया। जी हाँ, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 जून को बता दिया लोकतंत्र पर सूर्य ग्रहण। और इसी के साथ वो आगे कहती हैं, तानाशाही गद्दी पर बैठे रहे और सत्ता की चाह उनको लपेटी रही। कई बार मुझे लगता है कि वो कहने को तो नारी थी पर बहुत भारी शातिर थी। पूरा देश जिसने बंदी गृह बना दिया, जहां पर ना कोई अपील थी, ना कोई दलील थी, ना ही कोई अनुग्रह सुना जा रहा था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह काला अध्याय है। जी हाँ, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गर्जी हैं आज पूरी बीजेपी 25 जून को मना रही है संविधान हत्या दिवस के रूप में। इसी के साथ वो ये भी कहते हैं कि वो संविधान की हत्या का दिवस था, यानी वो 25 जून की बात कर रही है, वो लोकतंत्र की हत्या का दिवस था। ये 25 जून 1975 कुठाराघात था और वो भी केवल 2 दिन का नहीं, 2-4 महीने का नहीं, पूरे 21 महीने का। जी हाँ, पूरे 21 महीने का लगा था देश पर आपातकाल। इसी के साथ दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने एक्स पर भी इसकी जानकारी देती हैं और वो लिखती हैं, आपातकाल का वह दौर केवल सत्ता की तानाशाही का नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर प्रहार था। जनता की आवाज को दबा दिया गया, न्यायपालिका को कमजोर किया गया और पूरे देश को एक जेल खाना बना दिया गया। कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में आयोजित संविधान हत्या दिवस की यह प्रदर्शनी केवल अतीत का स्मरण नहीं है बल्कि नई पीढ़ी के लिए यह एक संदेश है कि वे देश के लोकतांत्रिक विरासत की रक्षा के लिए राष्ट्र प्रहरी बने और कांग्रेस जैसे ताकतों के उन कृत्यों को कभी ना भूले जिन्होंने संविधान को कुचलने का पाप किया। जी हाँ, ये दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कही है 25 जून जिसे बीजेपी संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है और रेखा गुप्ता ने भी कह दिया है इसे काला अध्याय लोकतंत्र में। इसी के साथ आपको ये भी बताते हैं कि और क्या लिखा है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर। वो लिखती हैं, आज आपातकाल की 50वीं बरसी पर हम संविधान हत्या दिवस इसलिए मना रहे हैं ताकि देश की जनता और आने वाली पीढ़ियां इस कटु सत्य को कभी न भूले कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के लोभ में लोकतंत्र की हत्या की थी और भारत माता को अघोषित गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया था। जी हाँ, यहाँ पे दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से आज आपातकाल को पूरे 50 साल हो चुके हैं, उन्होंने ये बताया कि आखिर क्यों इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने ये बताया यहाँ पे कि आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखे, वो इसे ना भूले करके। आपातकाल हमारे देश पर एक काला अध्याय है लोकतंत्र पर और इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। जी हाँ, जिसे बीजेपी मना रही है संविधान हत्या दिवस के तौर पर और देश के और आपातकाल से देश के हर नागरिक ने अपने मौलिक अधिकारों का महत्व समझा और
देश में जो भी ये आपातकाल घटित हुआ उसके बाद लोग अपने अधिकारों के प्रति और अधिक जागरूक हुए और जो सरकारें हैं उन्हें भी ये बात समझ आ गई कि जनता जिसको चुनती है वही सत्ता में बैठता है, जनता के आगे कोई नहीं। जनता ने विरोध प्रदर्शन किया परंतु मौजूदा सरकार ने आवाज को दबाने के लिए लगा दिया था आपातकाल, परंतु यहीं पे नहीं रुका और जनता ने फिर से आवाज उठाई। और उस टाइम जो एक कविता बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी वो थी सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जी हाँ, इसी के साथ आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ और सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को।